आज का स्पिरिचुअल ट्रुथ अर्थात आज का आध्यात्मिक सत्य आप सभी के लिए। आइए ईश्वर से स्वयं जानते हैं। प्रेम सदा ही उससे ही किया जाता है अथवा उसके साथ ही फलित होता है जो आपके जैसा हो, आपकी बराबरी का हो और आपकी तरह ही विचारधारा रखता हो। यदि आप किसी नए विचारधारा अथवा किसी नए परिस्थितियों में जन्मा अथवा पला बढ़ा किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षित हो रहे हैं तो वह प्रेम कभी फलित नहीं हो सकता, कारण कि आपकी वेशभूषा, आपके विचार, आपकी मंशा और आपकी नियति उस ही व्यक्ति के साथ उत्तम निखर कर आती है जो विचारों में, वेशभूषा में, मंशा में और नियति में भी आपके ही जैसा हो। इसलिए यदि आप लोग इस कलयुग में एक दूसरे की ऑपोजिट क्वालिटीज से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ऑपोजिट्स अट्रैक्ट यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। ऑपोजिट्स डिस्ट्रैक्ट, यही सत्य है। वह आपको आपकी ही ओरिजिनलिटी से डिस्ट्रैक्ट करके किसी और सत्य की ओर खींच रहे हैं, जबकि एक आत्मिक प्रेम, एक सत्य प्रेम जिस आभा में उपस्थित होता है वह आपको आपके ही गुणों की सराहना करता हुआ दिखता है। वह आपको आपसे भी अधिक स्वीकार करता हुआ दिखता है। वह ऐसा दिखता है मानो आपको जन्मों जन्मों से जानता है, सब कुछ मेल खाता हुआ है, कुछ भी भिन्न नहीं, ना विचार, ना व्यवहार, ना ही वेशभूषा और ना ही मन के भाव। जब ये सारी चीजें एक जैसी मिलती हैं तब ही वह प्रेम सही मायनों में प्रेम होता है और उचित होता है। अन्यथा केवल आपको भ्रमित करने वाला एक भ्रमजाल है जो जब हर एक नई चीज को पूरी तरह जान लेने के बाद मोह भंग हो जाता है, टूट जाता है और ऐसा रिश्ता कभी भी आपको फलित नहीं होता, हर प्रकार से केवल प्रताड़ित ही करता है। इसलिए प्रेम वही सत्य है जो आपकी तरह दिखने वाले, कहने बोलने वाले, विचार रखने वाले और आपको हृदय से स्वीकारने वाले, क्योंकि आप दोनों एक जैसे हैं, हृदय की मंशा जानते हैं, भाव जानते हैं और आपके इंटेंशंस भी एक जैसे ही हैं। जब ऐसा बिल्कुल एक समान स्वयं की मिरर आइडेंटिटी दिख जाए, मिल जाए और आपको उनके प्रति हृदय में स्पंदन और भावनाएं उमड़ने लगें, तब सोचना कि हाँ, यह आत्मिक प्रेम संबंध अवश्य ही सफल होवेगा। परंतु यदि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट में आप फंसे हुए हैं तो ऑपोजिट्स का अट्रैक्शन एक ना एक दिन तो खत्म होगा ही और फिर आप पुनः डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ढूंढेंगे ऐसा कोई जो मेरे जैसा हो, मुझे मुझसे बेहतर जानता हो, जो मुझे मेरे होने पर अत्यधिक गर्व कराता हो, ऐसा जो मुझे मेरे होने से शांति प्रदान करता हो, ना कि मुझे मेरे होने पर ही धिक्कारता हो।